हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। मैं आज प्रभु का वचन लेके आई हूँ आप सबके पास कि हम जानेंगे कि हम पाम संडे क्यों मनाते हैं। पाम संडे किस लिए मनाया जाता है। देखो, प्रभु के बारे में बाइबल में लिखा हुआ भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी कर रखी है। मैं पहले बताती हूँ, आप सबके लिए पढ़ती हूँ। यकरिया 9 अध्याय का 9 वचन में लिखा हुआ है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे शलोम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उधार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। ये प्रभु के बारे में पहले ही भविष्यवक्ताओं ने क्या किया है, भविष्यवाणी कर रखी है कि तेरा राजा कैसे आएगा, गधी के बच्चे के ऊपर सवार होके आएगा। हालेलुया। अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे ये प्रभु के आने से पहले लिखा हुआ था। तो अब हम पढ़ेंगे मत्ती के 21 अध्याय में कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगा के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहा है, ये इसीलिए कहा गया था क्योंकि जो वचन भविष्यवक्ताओं ने कहा था, जो मैंने आपके लिए अभी पढ़ा यकरिया 9 के 9 में, वो पूरा हो। हालेलुया। यहाँ पे ये वचन पूरा हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने उसमें यरूशलेम में प्रवेश किया, तो अपने चेलों को भेजा कि जाओ, गधी और गधी का बच्चा बंधा हुआ होगा, उनको मेरे लिए लेकर आओ। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह डबर है और गधे पर बैठा है। हालेलुया। वरन लादू के बच्चे पर है। चेलों ने जाकर, देखो ये किससे कहा, ये परमेश्वर ने किससे कहा, सियोन की बेटी से, यरूशलेम को कहा। हालेलुया। यहाँ पे 6 में आगे लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। कौन बैठ गया? प्रभु यीशु मसीह बैठ गया। उन्होंने जब गधी को लाया, गधी के बच्चे पर उन्होंने कपड़े बिछाए परमेश्वर का आदर मान करने के लिए, और प्रभु उसके गधी के बच्चे के ऊपर बैठ गए। हालेलुया। यहाँ पे ये क्या हुआ, वो भविष्यवाणी पूरी होगी जो भविष्यवक्ताओं ने की थी। हालेलुया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ, हलचल मच गई। जब प्रभु यीशु ने वहाँ पे प्रवेश किया यरूशलेम में, तो सारे यरूशलेम में क्या हुआ, हलचल मच गई कि ये कौन है, कि इसके आने से इतने नारे लग रहे हैं। हालेलुया। इतने नारे लग रहे हैं, लोग अपने कपड़े बिछा रहे हैं, खजूरों की डालियां उतार उतार के परमेश्वर के प्रवेश के लिए उनके आगे आगे बिछा रहे हैं। हालेलुया। तो ये दिन इसीलिए मनाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश हुआ था, यरूशलेम में आए थे, तब लोगों ने ऐसा किया था, खजूरों की डालियां लेकर प्रभु के प्रवेश के लिए उनके आगे बिछाई, और जिन लोगों के पास कपड़े थे उन्होंने अपने कपड़े लेकर प्रभु का स्वागत किया, और उन्होंने ऊंचे स्वर से क्या किया, नारे लगाए, होसना होसना। हालेलुया। इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। और ये दिन देखो, ये गुड फ्राइडे से पहले मनाया जाता है। ये दिन गुड फ्राइडे से पहले मनाया जाता है। दूसरा ये को गुड फ्राइडे, दूसरा ये होता है कि खजूरों का रविवार भी इसे कहा जाता है। हालेलुया।
इसको खजूरों का रविवार भी कहा जाता है और विजय का रविवार भी कहा जाता है। हालेलुया। परमेश्वर जिस काम के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, परमेश्वर ने वो अपना काम पूरा करके यरूशलेम में आए क्रूस पे चढ़ने के लिए। हालेलुया। यह दिन यीशु मसीह के कार्य का अंतिम हफ्ता था। हालेलुया। यही दिन था जो प्रभु यीशु मसीह ने जितने काम करने थे उनका क्या था, अंतिम हफ्ता था, जब प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह जो करने आए थे उन्होंने क्या किया, वो पूरा किया। जो करने आए थे उनमें उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। किस लिए विजय प्राप्त की, किस चीज में, प्रभु के प्रचार में, परमेश्वर के वचन में विजय प्राप्त की उन्होंने, कि लोगों को सुसमाचार प्रचार किया। और उसी हफ्ते में क्या होगा कि प्रभु को सूली पे चढ़ना था। हम सबके पापों को प्रभु ने अपने ऊपर लिया। हालेलुया। तो इसीलिए देखो पाम संडे इसलिए मनाया जाता है, और ये गुड फ्राइडे से पहले मनाया जाता है, और ये खुशी भी मनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं यरूशलेम में, इसीलिए लोग मनाते हैं। तो इसका यही मकसद है। और दूसरी बात ये भी है, देखो यीशु मसीह ने गधी के बच्चे के ऊपर सवार होके वो भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की थी वो कंप्लीट की है और अपने आप को नम्र किया है। तो हमें क्या करना है, जैसे प्रभु ने अपने आप को नम्र किया है और प्रभु ने ये नहीं सोचा मैं प्रभु का प्रभु हूँ, राजाओं का राजा हूँ, गधी के बच्चे ऊपर बैठूं कि नहीं बैठूं। हालेलुया। प्रभु हम सबसे प्यार करते हैं। तो जैसे प्रभु ने हमारे लिए, हमें ये प्रभु ने के अनुग्रह अपना दिखाया हमें सिखाने के लिए कि देखो नम्र बनना है। प्रभु ने इतना अनुग्रह किया है हमारे ऊपर कि प्रभु नम्र बनना है गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के। हालेलुया। गधी के बच्चे के ऊपर, देखो वो जो राजा होते हैं वो किसके ऊपर बैठते हैं, रथों पे बैठते हैं, घोड़े ऊपर बैठते हैं, लेकिन परमेश्वर राजाओं के राजा किसके ऊपर बैठा है, गधी के बच्चे के ऊपर। तो प्रभु कहता है जिसको स्वर्ग में जाना है, बड़ा होना है, वो अपने आप को नीचा करे, नीमा करे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको अगर स्वर्ग में जाना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है, तो आपको भी क्या होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ सहना भी पड़ेगा। हालेलुया। तो आप अपने विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु के साथ बने रहिए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगी। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद। प्रभु जी जिनके पास भी ये वचन जाए, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी 100 गुना 1000 गुना फल लाने वाला हो प्रभु जी, उनके जीवन में ये कार्य करे प्रभु जी। तेरे लोग तेरे वचनों में बढ़े प्रभु जी, और अगर कोई बीमार है तो वो चंगाई पाए खुदावंद। धन्यवाद करते हैं। अगर किसी के पास नौकरी नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उनको नौकरी मिल जाए। अगर किसी के पास बच्चा नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उनको बच्चे की आशीष मिले खुदावंद। दया करे प्रभु जी। जिनके पास घर नहीं है उनको घर की आशीष दे खुदावंद। यस लॉर्ड। जो सेवकाई में सेवकाई कर रहे हैं खुदावंद, दया करे प्रभु जी, उनकी आर्थिक स्थिति प्रभु जी ठीक हो जाए खुदावंद। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।